हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। आज आपके बीच लेके उपस्थित हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 6। इसके पहले इंटीग्रेशन के 5 पार्ट्स बना चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन 7.2 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और कैसे उसे सॉल्व किए जाते हैं ये आज बताने वाले हैं। इसके पहले आपके लिए स्पेशल इस वीडियो पर 7.2 पर 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन पार्ट 3 जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किस मेथड द्वारा इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ उस पार्ट्स में 1 to 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए थे। इसके बाद अगला पार्ट था इंटीग्रेशन पार्ट 4, जिसमें 11 से 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके फुल कॉन्सेप्ट के साथ उसे बताया गया। इसके बाद था मेरा लास्ट इंटीग्रेशन पार्ट 5, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया गया कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और इससे 7.2 पर आज मेरा चौथा पार्ट इंटीग्रेशन पार्ट 6 है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि 31 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 का 31 क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या था और उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। तो 31 नंबर जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें दिए गए हैं इंटीग्रेशन sin x बाई 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए कई सारे हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप अगर देख लिए हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता चल गया होगा कि इसमें से एक टर्म, इस इंटीग्रेशन के किसी एक टर्म को एक z माना जाता है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव्स करके उस डेरिवेटिव्स वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे तो देखते हैं। यहां पर 1 प्लस कॉस x जो है 1 प्लस कॉस x, इसको मान लेंगे z। जब z मान लिए तो अब करेंगे डेरिवेटिव्स बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव्स कांस्टेंट है 0 होगा और cos x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो होता है माइनस साइन x। जब z का करते हैं तो होता है dz बाई dx। और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलता है साइन x इंटू dx और माइनस को ट्रांसफर अगर RHS में करते हैं तो होता है माइनस dz। हमारा डेरिवेटिव्स का टर्म पूरा हो चुका है। इस डेरिवेटिव्स के टर्म्स को क्या करेंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट करते हैं तो क्या, तो इंटीग्रेशन का मेरे जो पार्ट्स है वो है साइन x बाई 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस टर्म में यूज करते हैं उसके डेरिवेटिव्स के वैल्यूएशन को। कैसे तो देखिए, इसमें देखिए sin x dx, तो sin x dx जो है उसका हम वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस dx। और कौन से टर्म बचे, तो और टर्म जो बचे वो 1 बाई ये टर्म बचे 1 प्लस कॉस x। तो 1 प्लस कॉस x जो है उसको हम z लिए हैं तो इसको लिख पाएंगे z स्क्वायर। चूंकि यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना पड़ा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पहले माइनस कांस्टेंट ये बाहर होगा और 1 बाई जेड स्क्वायर। तो 1 बाई जेड स्क्वायर को हम लेंगे z का पावर -2 और z का पावर -2 मानते हुए उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो z का पावर -2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो -1 और उतना ही आएगा बटा में नीचे तो -1 और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे c। अब क्या करेंगे, जो z हम माने थे उस z का वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देख लेंगे। तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, z का पावर -1 बचा तो z इनवर्स जो बचा उसको लिख सकते हैं 1 बाई z और z का वैल्यू मेरे पास क्या था, वो था 1 प्लस cos x और प्लस c। तो इस तरीके से होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में वो कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो 32 जो क्वेश्चन है, 32 नंबर जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और जो 32 क्वेश्चन है हमारा वो है इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे। क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए? तो इसको पहले थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसलिए क्योंकि किसी एक टर्म को यहां पर अगर आप z मानेंगे तो दूसरा टर्म इस क्वेश्चन में आपके सामने है ही नहीं जो उसके डेरिवेटिव से प्राप्त होता है। तो क्या करें? तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। कैसे? तो 1/1 प्लस कॉस एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स जो है उसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे और अब जब इसे ऐड करेंगे 1 प्लस कॉस बाई साइन ऐड करेंगे तो साइन एक्स से मेरा चला जाएगा ऊपर वाले पार्ट्स में और नीचे बचेगा मेरे पास, यहां बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस टर्म के रूप में आ गए। अब इस टर्म को भी आप यहां से भी इजी रूप से सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना होगा। कैसे? देखिए, तो 1/2 अगर हम यहां क्रॉस करते हैं तो साइन एक्स में 2 से हमें क्रॉस करना होगा, तो लिख पाएंगे 2 साइन एक्स। चूंकि ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा 1/2 और 2 कैंसिल होके 1 हो जाते हैं, तो नीचे मेरे पास जो है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब टर्म में हमारे पास आ चुका है 2 साइन एक्स। अब 2 साइन एक्स को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और 2 साइन एक्स जो है उसको सॉल्व करेंगे तो लिख पाएंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स। क्या लिख पाएंगे? साइन एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन एक छोटा सा नया काम और करना है कि साइन एक्स में हम एक कॉस एक्स जोड़ देते हैं, साथ ही साथ ये जो मेरे पास साइन एक्स है एक और साइन एक्स जो है उसको प्लस करते हैं, क्योंकि साइन एक्स और साइन एक्स मेरे पास 2 साइन एक्स होगा, लेकिन ये तो हम एक्स्ट्रा कॉस एक्स जोड़े तो एक हम कॉस एक्स को माइनस भी कर देते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये टर्म आपको यूज करने पड़ेंगे। और अपॉन बाई जो है मेरे पास वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इस टर्म तक चले आएंगे। जैसे देखिए cos x प्लस माइनस कैंसिल और sin x जोड़ेंगे तो 2 sin x। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको ये कार्य करने होते हैं। आगे अगले क्रम में क्या करेंगे? तो 1/2 इंटीग्रेशन, अगर आप इस पार्ट्स को और इस पार्ट्स को अलग अलग टर्मों में बांट दें, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, तो ये 2 अलग अलग भाग बढ़ जाते हैं। तो इस पार्ट्स के साथ इसका अगर डिवीजन करते हैं तो हो जाता है 1 प्लस, अगर इस पार्ट्स के साथ इसका डिवीजन करते हैं तो ये हो जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इनटू होता है डी एक्स। इस टर्म के हमारे सामने आ जाते हैं। अब देखिए ये जो हमारे सामने टर्म आ गए, अब इस टर्म को एक लाइन और सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर उसके जो कंडीशन होते हैं जिसमें हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, मानते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, वो रूल्स यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि अगर इस टर्म को अगर हम लेते हैं z, तो ये जो इसका डेरिवेटिव्स होता है वो ऊपर वाले टर्म से मैच कर जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको छोटा सा मेहनत करना पड़ जाएगा और उसके बाद आसानी से बन जाएंगे। आइए ऊपर वाले लाइन को इरेज करेंगे, ऊपर वाले लाइन को इरेज करके और जल्दी से इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यदि आप इस 1/2 को क्रॉस करते हैं तो 1/2 से और dx से क्रॉस करते हैं तो 1/2 और इस 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है x/2। चूंकि 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और 1/2 से क्रॉस किए तो हो गया x/2 प्लस अगर 1/2 से इसमें क्रॉस करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं किए हैं, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं और मेरे पास वैल्यूएशन क्या है तो ये है sin x माइनस कॉस एक्स बाई
sin x प्लस cos x इंटू dx। लेकिन जब एक इंटीग्रेशन ये कर चुके तो एक इंटीग्रेशन का आपको कांस्टेंट यूज कर लेना है। तो यहां चलिए हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं C1। फाइनल जब सॉल्व होता है मेरा क्वेश्चन तो उसमें हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां इसके इंटीग्रेशन किए तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें देना पड़ा C1। अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब जब इसको इक्वेशन 1 यूज कर लिए तो अब इस इक्वेशन 1 में करेंगे क्या कि इस पार्ट्स का, ये जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस इक्वेशन में उसका मान पुट कर देंगे। कैसे करते हैं आइए देखिए। चलिए इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, ऐसे मान लेते हैं आई के रूप में इंटीग्रेशन के टर्म कौन से हैं, तो sin x माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। आइए लेट sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स जो है इसको मान लेंगे z। अब इसका करेंगे डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव जब करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स तो sin x का मेरा डेरिवेटिव्स हो जाता है और ये होता है cos x, और cos x का जो डेरिवेटिव्स होता है वो हो जाता है माइनस sin x। और जब z का करते हैं तो लिख पाएंगे dz बाई dx। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहां पर मेरे पास टर्म कौन से होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। तो टर्म बचते हैं dx से क्रॉस करने पर, साथ ही साथ इससे हम क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो मेरे जो sin x यहां माइनस में है ये आ जाएगा प्लस में, और जो मेरे पास cos x प्लस में है ये आ जाएगा माइनस में, इस तरीके से। और dx को LHS में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कारण इनटू dj, और जब इस माइनस को ट्रांसफर करते हैं RHS में तो यहां माइनस आ जाता है dj। अब इंटीग्रेशन के पार्ट्स में इस वैल्यूएशन को पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं। तो अगर आप पुट करते हैं तो क्या होता है, देन इंटीग्रेशन के पार्ट्स कौन से थे, तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स थे और ये मेरे पास हैं sin x माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं देखेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका टर्म जो है ये मेरे पास है क्या, तो ये है माइनस डी जेड। अब कौन से टर्म बचे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचे, तो 1 बाई इस टर्म को हम क्या माने थे, जेड माने थे, तो हो जाएगा 1 बाई जेड। मतलब इस टर्म को सॉल्व अब पुराने विधि से जो आपको बताए गए अभी तक इस एक्सरसाइज के रूल्स में वो आप फॉलो करेंगे। इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस कांस्टेंट बाहर होगा और 1 बाई जेड का होता है इंटीग्रेशन लॉग जेड, और एक लगा देंगे कांस्टेंट। चूंकि पार्ट्स अलग अलग थे तो इसको हम C2 कांस्टेंट नाम दे देते हैं। अब क्या करना होता है, तो ये जो जेड है इस जेड का वैल्यू पुट कर देना होता है। तो जब जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग जेड हमारा हो जाएगा, और जेड हमारे पास ये है, देखिए ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस C2। तो इस तरीके के टर्म जो हमें मिले इस टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या कंडीशन बनेंगे देख लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 का प्रयोग कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का प्रयोग अगर करते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू मिलता है x/2 प्लस ये हमारे पास 1/2, और इस इंटीग्रेशन का देखिए वैल्यूएशन मेरे पास है वो है माइनस में। तो ये प्लस और माइनस जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस, और वैल्यूएशन इसका है लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट मेरे पास C1 है और यहां एक कांस्टेंट है C2। तो जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो किसी एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, इसलिए दोनों के बदले हम लगा देते हैं एक कांस्टेंट C, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो 32 क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की ओर, वो कैसे हैं और उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे।
आपको बता दें कि 32 और 33 जो क्वेश्चन है वो लगभग एक टाइप के हैं। तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे और उसमें क्या हम करेंगे। 32 के बाद 33 को जानते हैं और कैसे उसे सॉल्व कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसमें कौन से टर्म हमारे पास दिए गए हैं। इसमें टर्म है इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x dx। अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों लगते होंगे कि एक ही टाइप जैसे क्वेश्चन है। जैसे पीछे वाले में tan के बदले यहां cot दिया था, इसमें tan दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस मेरा वही होगा। 1 माइनस tan x को तोड़ देंगे, sin x बाई cos x लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये cos x जो डिनोमिनेटर में है वो चला जाएगा ऊपर, अर्थात लिख पाएंगे cos x बाई ये टर्म बचेंगे cos x माइनस sin x इंटू dx। ये टर्म हमारे सामने आएंगे। अब इस टर्म में क्या करेंगे, तो इस टर्म में वही पुनः 1/2 से क्रॉस करेंगे और 2 cos x, क्योंकि ये कांस्टेंट बाहर होगा तो इसमें क्रॉस करने पर इक्वल हो जाते हैं। और नीचे हमारे पास है cos x माइनस sin x इंटू dx। अब cos x के टर्म 2 हो गए तो इसे भी दो बार cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2, एक बार लिखेंगे cos x, लेकिन इसमें ऐड करेंगे sin x और एक cos x और ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि cos x और cos x अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos x। लेकिन ये जो मेरे पास है sin x, ये प्लस जो हम लाए ये तो एक्स्ट्रा लाए, तो इतना ही हमें माइनस करना होगा ताकि ये दोनों कट के इक्वल हो जाएं। और नीचे हमारे पास है cos x माइनस sin x इंटू dx। ये टर्म हम यूज करेंगे। इस टर्म को यूज करने का एक फायदा यही है कि ये आपके इंटीग्रेशन इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए जा सकेंगे। अब इसके दो पार्ट्स अलग अलग बांट देंगे। अब इस पार्ट्स के साथ इसका डिवीजन करेंगे और इस पार्ट्स के साथ इसका डिवीजन करेंगे। तो जब ऐसा डिवीजन करते हैं तो क्या मिलता है देख लेते हैं। तो ये मिलता है 1/2। इंटीग्रेशन के कौन कौन से टर्म हैं, तो इंटीग्रेशन जब इस पार्ट्स का करते हैं तो इस पार्ट्स में हमें मिलते क्या हैं, तो मिलते हैं cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x प्लस अगर इस भाग से अगर इस भाग को डिवाइड करते हैं तो मिलता है 1 और इनटू होता है dx। तो देखिए अगर आप तुलना करें, कंपैरिजन करें तो लगभग पीछे वाले क्वेश्चन के टाइप जैसे ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए इसको आगे सॉल्व करना हो तो ऊपर वाले लाइन को इरेज करें, तो इरेज करते हैं तो क्या मिलता है, तो हमारे पास यहां से 1/2 से क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/2। इंटीग्रेशन के टर्म है जो है मेरे पास cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x और प्लस जब आप 1 का डेरिवेटिव्स करते हैं, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाता है x और 1/2 से क्रॉस करेंगे तो होगा x/2 और प्लस लगा देते हैं c1 और उसी तरीके से इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। जब इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं ताकि हम आने वाले समय में इसमें ये जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन करके पुट कर सकें। तो आइए नाउ इसको ले लेते हैं i और i के रूप में लेने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे अपने प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो मेरे पास पार्ट्स है इसको ले लेंगे z लेते हैं और उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो लेट cos x माइनस sin x इक्वल टू z, डेरिवेटिव्स करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव्स हो जाता है माइनस sin x, माइनस sin x का जो डेरिवेटिव्स होता है ये होता है cos x और z का जब करेंगे तो होगा dz बाई dx। माइनस यहां से क्रॉस कर लेंगे तो माइनस क्रॉस करेंगे तो यहां पर मेरे पास बचेगा जो cos x माइनस में है ये पहले लिख लेते हैं और ये sin x जो है इसको थोड़ी देर बाद में, और dx इनटू में आ जाएगा इक्वल टू dz।
जब इस माइनस को ट्रांसफर करते हैं तो यहां माइनस आ जाता है। अब जब इंटीग्रेशन के पार्ट्स में इसे पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा वो देख लेंगे। देन इंटीग्रेशन का पार्ट जो था मेरे पास वो था cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x इंटू dx। अब इस पार्ट्स में क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इस डेरिवेटिव्स के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास डेरिवेटिव्स के वैल्यू में cos x प्लस sin x dx इसका वैल्यू मेरे पास था और ये है माइनस dz। अब कौन से टर्म बचे, तो मेरे पास टर्म बचे हुए हैं cos x माइनस sin x। अब इस टर्म का वैल्यू हम z लिए थे तो लिख पाएंगे 1/z। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस बाहर हुआ और 1/z का हो गया log z और एक कांस्टेंट लगा देंगे c2। z का वैल्यू पुट कर देते हैं तो z का वैल्यू पुट करते हैं तो होता है माइनस log और z मेरे पास था वो था cos x माइनस sin x और प्लस c2। अब ये जो इक्वेशन में ये जो वैल्यू आ गया इस i का, इस i के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और पुट करने के बाद जो होगा वही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करके देखते हैं। इक्वेशन 1 यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करें। इक्वेशन 1 हम सुविधा के लिए यहां पर रख लिए हैं, इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके वैल्यू को अगर लिखते हैं तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन, तो उसके इंटीग्रेशन को हम ला चुके हैं और वो मेरे पास है माइनस लॉग, टोटल वैल्यू है cos x माइनस sin x और प्लस यहां यहां c2 और यहां मेरे पास c1। वो दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे और वो यूज करेंगे c, लेकिन उसके पहले एक टर्म है x/2 और प्लस लगा देंगे c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से 32 और 33 नंबर क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को और वो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर है और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन √tan x बाई sin x इंटू cos x। इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा समझें तो क्वेश्चन में समझने लायक ये है कि पीछे कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाए कि रूट के अंदर जो आपके पास पद है, टर्म है, उसको आप z माने, लेकिन जैसे ही आप इसे tan x को z लेंगे तो उसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो डेरिवेटिव्स के टर्म आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसे आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। ये मेरे पास है √tan x बाई sin x इंटू cos x। ये है एक छोटा सा कार्य करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और माइंड में सेट रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। करेंगे क्या कि हम cos x बाई cos x, cos x से क्रॉस और cos x से डिवाइड, ये दो कार्य कर देते हैं और इनटू हो जाता है dx। क्यों किए तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किए। देखिए क्या, तो cos x बाई cos x की स्थिति अगर कर लेते हैं तो मेरे पास cos और ये sin, cos बाई sin होता है, हम सभी लोग पढ़े हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं √tan x और cos बाई sin होता है, ये होता है cot x। अब क्या बचा वो देखिए, तो cos x इंटू cos x, इस cos बाई sin को क्या लिख दिए cot x, लेकिन ये cos x और cos x अगर क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/cos स्क्वायर x इंटू dx। एक लाइन छोटा सा और सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे। तो cot x को लिख सकते हैं 1/tan, तो ये मेरे पास है tan x स्क्वायर रूट में और बटा में नीचे हमारे पास हो जाएगा बाई जो मेरे पास टर्म होंगे तो इसको हम लिख पाएंगे, ये लिख पाएंगे cot x को लिख सकेंगे tan x और देखिए तो 1/cos स्क्वायर को लिख पाएंगे हम और इसे लिख पाएंगे sec स्क्वायर x इंटू dx।
इस टर्म से। अब रूट एक्स से ये tan x को कैंसिल करते हैं तो टोटल वैल्यू हो जाता है, ये होता है sec स्क्वायर x बाई रूट tan x इंटू dx। क्योंकि रूट tan x से tan x का कैंसिलेशन करते हैं, जिसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि रूट x है और बटा में आपके पास जो डोमिनेटर है उसके अगर वैल्यू x है तो x जो है इसमें दो रूट x होते हैं, तो उसको रूट x इंटू रूट x के तहत समझ सकते हैं। अब एक से एक ये कैंसिल हो जाता है तो बचता क्या हमारे पास, तो बचता है 1 बाई रूट एक्स। उसी तरीके से इसको जब कैंसिल किए तो 1 बाई रूट tan x हुआ। तो ये हमारे पास टर्म आ जाते हैं। अब इस टर्म में क्या करेंगे कि रूट के अंदर जो tan x है इसको ले लेंगे z और इसका करेंगे डेरिवेटिव्स। तो कैसे करेंगे, आइए ऊपर वाले लाइन को इरेज करके बताते हैं हम आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़े से क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ जाती है। तो आइए लेट यहां पर मेरे पास है tan x और इसको ले लेते हैं z, डेरिवेटिव्स करते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव्स होता है sec स्क्वायर x, z का करते हैं तो dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dz। अब जो डेरिवेटिव्स के वैल्यू आए उसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स में। नाउ इंटीग्रेशन के पार्ट्स जो थे वो थे मेरे पास sec स्क्वायर x बाई रूट tan x इंटू dx। इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे और डेरिवेटिव्स के वैल्यू पुट करेंगे। तो sec स्क्वायर x dx इसको हम लिख सकते हैं क्या, dz। बचा क्या, 1 बाई रूट tan x। तो tan x को हम माने थे z, तो ये हो जाएगा रूट z। अब क्या करेंगे, ये z के फॉर्म में आ चुका है तो अब इसमें हम करने के वाले क्या हैं कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए z का पावर माइनस ले लेंगे -1/2 इंटू dz, क्योंकि डोमिनेटर में है तो 1/2 पावर माइनस में हो जाएगा। टोटल सॉल्व करते हैं तो z का पावर +1 करेंगे तो 1/2 होगा और बटा में 1/2 होगा और प्लस लगा देते हैं c। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 को ऊपर लाते हैं तो 2 होता है। z जो था मेरे पास जिसको हम z माने थे उसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाता है, क्योंकि हाफ पावर स्क्वायर रूट को ही बोलते हैं स्क्वायर रूट में, और z का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है tan x और प्लस c। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का होता है ये आंसर। तो यदि इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्या परेशानी हो, हम आपको सॉल्व जरूर करके बताएंगे उस परेशानी को। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 35 नंबर। अब आगे के जो क्वेश्चन आपके हैं वो इजी होंगे। इसमें इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं, वो है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और नीचे डोमिनेटर में x दिया है इंटू dx। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा देखते देखते। इसमें कौन सा आप पद को z लेंगे, कौन से टर्म z लेंगे, तो 1 प्लस लॉग x जो है इसको ले लेंगे z। जब z लेंगे तो इसका हम करेंगे डेरिवेटिव्स। तो 1 का डेरिवेटिव्स होता है 0, log x का होता है 1 बाई एक्स इक्वल टू z का करते हैं तो dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 1 बाई एक्स इंटू dx इक्वल टू dz। अब इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में पुट करते हैं तो नाउ 1 प्लस लॉग x log s का होल स्क्वायर बाई था मेरे पास x इंटू dx। इस टर्म में क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव्स के टर्म है उसको पुट कर देंगे। कैसे, थोड़ी सावधानी से। तो 1 प्लस लॉग x इसको लिए थे हम z स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर हो जाएगा और 1 बाई एक्स dx, ये x और dx इस टोटल टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या था, तो dz था। इसको रख दिए। अब इंटीग्रेशन कर देंगे z स्क्वायर का, तो z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा z³ बाई 3 प्लस c। और लास्ट में क्या करना होता है, z का वैल्यू पुट कर देना होता है। तो z का वैल्यू यहां से अगर पुट करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आगे जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इजी है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो मेरा 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखने में थोड़ा बड़ा लगता होगा और मेरे डिक्शनरी के अनुसार बड़ा है तो बेहतर होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू 1x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन बाई x इंटू डी एक्स। इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, और इस टर्म में कौन सा पद को हम z लेंगे। तो लेट x प्लस लॉग x जो है, x प्लस लॉग x जो है इसको ले लेते हैं z और इसका करते हैं डेरिवेटिव्स। आइए डेरिवेटिव्स करते हैं। x का डेरिवेटिव्स करेंगे 1 होगा, log x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो 1 बाई x होता है और z का dz बाई dx। अब क्या करते हैं कि इसको हम ऐड कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dz। अब जब हम डेरिवेटिव्स का वैल्यू ले लिए तो इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स कैसा है, इंटीग्रेशन पार्ट्स है मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टर्म में क्या करेंगे, अपना वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, तो x प्लस लॉग x का वैल्यू हम क्या लिए हैं z, तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन z स्क्वायर और बाकी जो टर्म बचे x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, उसका टर्म हमारे पास dz है तो हम लिख लेंगे dz। जब इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्म आ गए तो अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो z स्क्वायर का हो जाता है इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई 3 प्लस सी और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचता है, तो z का वैल्यू पुट कर देंगे जो है x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी और यह होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कैसा है और उसमें हमें क्या करना होता है वो देख लेते हैं। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन के टर्म है वो है एक्स क्यूब साइन और उसके साइन के एंगल दिए गए हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाई 1 प्लस x टू द पावर 8 इंटू dx। अगर आपको लगते होंगे कि ये क्वेश्चन भी थोड़े से बड़े हैं तो मेरे डिक्शनरी के अनुसार बड़ा है तो बेहतर होगा, काफी बेहतर क्वेश्चन होगा ये। आइए जल्दी से लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 को ले लेंगे z और जब z हम यूज कर लिए तो इसका डेरिवेटिव्स करेंगे। अब इसको क्यों हम z लिए, क्योंकि जब इसका आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो बाकी जो टर्म है उसे इंटीग्रेशन पार्ट्स में वो आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखते हैं। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स करते हैं तो x टू द पावर 4 का x मानेंगे और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स कर देंगे तो होता है tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो मेरा x है वो x टू द पावर 4 है तो करेंगे टोटल तो x स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8 होगा इनटू जितना माने उसके गुना में करते हैं डेरिवेटिव्स तो x टू द पावर 4 का करते हैं तो हो जाता है 4x क्यूब और dz का जब करते हैं z का करते हैं तो होता है dz बाई dx। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये जो 4 कांस्टेंट है इसको आरएसएस में भेज देंगे तो मेरे पास बचा क्या एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स और इक्वल टू dz बाई 4। इस तरीके से जब डेरिवेटिव्स के टर्म हमारे सामने हो गए तो इस टर्म का वैल्यूएशन पुट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में आइए पुट करते हैं। इंटीग्रेशन के पार्ट्स थे वो है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो करना है इसके लिए हमें इस डेरिवेटिव्स के पार्ट्स को पुट कर देने हैं।
आइए पुट करते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, इस पूरे टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो वैल्यू है dz बाई 4। अब क्या बचे, तो यहां देखिए बचा हुआ है मेरे पास साइन, और इस टर्म को हम क्या लिए थे, z लिए थे, तो लिख लेंगे z। अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/4 कांस्टेंट बाहर होगा, और साइन z का होता है, पढ़े हैं, माइनस कॉस z, और प्लस लगा देंगे c। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट लाइन, तो z का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ऊपर वाले भाग में हम इसको पुट कर देते हैं, तो -1/4, उसके बाद है कॉस, और z का टर्म हमारे पास क्या था, तो z का टर्म था, वो था tan इनवर्स x टू दी पावर 4, और प्लस लगा देंगे c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी तरीके से बड़े प्रश्न को भी बनाया जा सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन के बाद दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 38 और 39। तो आइए देखते हैं उनके कौन से ऑप्शन राइट ऑप्शन होते हैं। तो 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, और 38 नंबर में हमारे सामने दिया हुआ है, इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x log e 10 अपॉन बाई दिया गया है x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू dx। पूछा गया है कि इसका टर्म किसके बराबर है। तो यदि आप इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए अगर इसे आप वाइवा रूप से अर्थात मुंह जबानी अगर जवाब देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, वो ध्यान से देख लेंगे। जैसे अगर आप इसको z मानते हैं x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x को, तो ये अगर इसका डेरिवेटिव्स करते हैं z मान के, तो ये z के रूप आ जाते हैं डेरिवेटिव्स वाले पार्ट से। तो उस तरीके से अगर आप इसको और इसको लिखते हैं तो dz हो जाता है। ये हम z लिए थे तो ये लिख लेंगे 1/z, और 1/z का इंटीग्रेशन होता है log z, और z का वैल्यू पुट कर देंगे तो log z अर्थात log x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से देख सकते हैं हम ऑप्शन नंबर डी ऐसा मैच करता है। लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है, तो ये देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इक्वल टू z, ये हम मान लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो x टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव्स हो जाएगा 10x टू दी पावर 9 प्लस इसका डेरिवेटिव्स करते हैं 10 टू दी पावर x का, तो हो जाता है 10 टू दी पावर x इंटू लॉग e10 इक्वल टू z का करते हैं तो होता है dz बाई dx। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाता है 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x इंटू लॉग e10 इंटू dx इक्वल टू dz। तो डेरिवेटिव्स हम कर चुके हैं। अब इस डेरिवेटिव्स के पार्ट्स जो हैं इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन पार्ट्स में। तो नाउ पुट करते हैं। इंटीग्रेशन के पार्ट्स क्या थे, तो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e 10 अपॉन बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इंटू dx। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के पार्ट्स जो है सॉरी डेरिवेटिव के जो पार्ट्स है उसे पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू dz है, देखिए इस टर्म का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाता है, तो हो जाता है dz, और इस टर्म को हम क्या लिए थे z, तो इसे लिख पाएंगे 1/z, और 1/z का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है log z प्लस c, और लास्ट लाइन z का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। तो z का वैल्यू पुट करते हैं तो log, और z हम किसको लिए थे ये देख लेंगे टर्म यहां से, तो इस टर्म को अगर रखते हैं तो x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगर इसे क्वेश्चन वाले भाग से अर्थात इसे आंसर वाले भाग से अगर मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो हमें मिलता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो कैसे बना पाएंगे और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 39 नंबर में है और 39 नंबर क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आप, दिया हुआ है dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल, इसके लिए फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट छोटा सा यूज करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 होता है और 1 से अगर किसी dx में क्रॉस करेंगे तो कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होगा, वो इक्वल ही हो जाएगा। और डोमिनेटर में मेरे पास थे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब ऐसे टर्म हम ले लिए तो इस टर्म से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि अलग अलग भाग में डिवीजन कर देंगे। किस प्रकार से देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ अगर डिवीजन करते हैं इस पार्ट्स का तो होता है ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ध्यान से देखें तो इस टर्म को ऐसे करने से क्या लाभ हमें, तो यहां से प्रॉफिट यही होने वाला है कि साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचे, तो देखिए यहां बचा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है माइनस कॉट एक्स और इंडेफिनिट के लिए लगा लेते हैं प्लस सी। तो ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देख लेंगे ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है ये मैच करता है इसके ऑप्शन नंबर बी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के क्वेश्चनों को देखते हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे और उसके कौन से कॉन्सेप्ट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।